Hello students, in this video we will be discussing a CSIR NET June 2016 क्वेश्चन। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A 3x3 ऑर्डर की और xt गिवन है। हमें बता रखा है xt किस तरीके से दिख रहा है, मोड ऑफ xt। तो सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। हमें क्या देखना है, अल्टीमेटली हमें बताना है कि ये जो सोल्यूशन है xt जब t टेंस टू इन्फिनिटी है तो कैसे बिहेव करेगा। 0 आएगा, 2 आएगा, 12 आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो भी चेक कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेप 1 हमारा होता है हमारी मैट्रिक्स A फाइंड करना। अब A तो हमें साफ साफ दिख रही है, -2 1 0 0 -2 1 0 0 -2 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरा स्टेप होता है हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। सिंस हमारे पास A एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी? उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी डायगोनल एलिमेंट्स -2 -2 एंड -2। ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वही इसकी आइगन वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो अब एक बात बताएं, जब हमारा सोल्यूशन रिपीटेड है ऑल 3 टाइम्स तो सोल्यूशन किस तरीके से दिखेंगे? v1 e⁻−2t, फिर पहले 2 के लिए v1t + v2 e⁻−2t, फिर 3 के लिए 3 वैल्यूज़ भी रिपीटेड हैं तो v1t²/2 + v2t + v3 e⁻−2t। ठीक है, अब चेक करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हमें क्या गिवन है? x' = a टाइम्स ऑफ x। अगर हम यहाँ से चेक करें, अभी हमारे पास ये है मैट्रिक्स A, दिस वन। अब इसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वाली से? इससे x1 x2 एंड x3। तो अगर नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ रहा है? x' = a टाइम्स ऑफ x है तो x3' किसके इक्वल आ रहा है? -2 टाइम्स ऑफ x3। यही आ रहा है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इसका क्या लिख सकते हैं? dx3/dt = -2 टाइम्स ऑफ x3। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वहाँ से हमारा x3 किसके इक्वल आएगा? c e⁻−2t, ऐसा कुछ आएगा। और ये हमने लिखा है तो ये किसके इक्वल आएगा? x3 के। सिमिलरली निकालेंगे x2 इसके इक्वल है और x1 इसके इक्वल है। अब हमें मोड ऑफ xt देखना है कैसे बिहेव करेगा। ओके, तो मोड xt क्या गिवन है? √² है ना, x1² + x2² + x3²। अब एक चीज़ देखो, x1 x2 और x3 तीनों में e⁻−2t कॉमन है और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? e⁻−4t। और अंदर क्या आएगा? v1t²/2 + v2t + v3 का स्क्वायर प्लस v1t + v2 का स्क्वायर प्लस v1²। अब इसने बोला है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। जब t इन्फिनिटी को जाएगा तो यहाँ पे भी t को इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे। जब t इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इस टर्म को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें e⁻∞ मतलब 1/e⁻∞ विच इज़ नथिंग विच विल टेंड टू 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाई में कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो वो ओवरऑल वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? A। That was it about this question. See you all in the next video with another question. Till then, stay tuned.